जय हिंद साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आइए आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने 8 पंचवर्षीय योजना यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना को चर्चा कर लिए थे। आज योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा करेंगे आपके साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी शानदार सी सेशन को। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2000 तक चली। इसकी प्राथमिकता थी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। अब जानते हैं इसकी उपलब्धियाँ। फेरा 1973 में लागू हुआ, जो कि फेमा 1999 में बदल दिया गया। कहने का मतलब 1 जून 2000 को लागू हुआ फीमा। उससे पहले फेरा 1973 में लागू हुआ, जो 1999 में बदल के फीमा बना दिया गया और फीमा को 1 जून 2000 को लागू हुआ। अब जानते हैं इसकी लक्षित विकास दर 6.5, प्राप्ति 5.4। फेरा और फीमा होता है क्या? तो फेरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फीमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, चौथी पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी बराबर है, लगभग दोनों सेम है। अब जानते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसकी प्राथमिकता समावेशी विकास पर बल, समानता एवं सामाजिक न्याय पर बल। इसके बाद है इसकी उपलब्धता। पहली उपलब्धता क्या है? 2002 से 2003 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत और इसकी लक्षित विकास दर था 8.0, प्राप्ति हुआ 7.6। ये थे 10वीं की इम्पोर्टेंट बात। अब हम 11वीं में आते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। प्राथमिकता तीव्र सतत समावेश विकास पर बल, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए द्वितीय हरित क्रांति बल पर बल। दोस्तों, यहाँ से कई बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया, या इसके कथन के अनुसार कौन सी योजना चलाई गई। 2-3 दे देगा और बताएगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है या नहीं। तो आइए जानते हैं इसकी योजनाओं के बारे में। तो पहला है राष्ट्रीय विकास नीति, दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, चौथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, पाँचवा है किसानों के लिए ऋण माफी योजना। इसके लक्षित विकास दर 9.0%, प्राप्ति 8.2%। अब तक ये सर्वाधिक प्राप्ति है। अब आइए इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजना है। इसका कुछ हम डिटेल पढ़ेंगे, इसके बाद इंडियन विजन के बारे में पढ़ेंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चला। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तीव्र सतत समावेशी विकास यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य इसके जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये 8% नेशनल इनकम हुआ था। इसकी आर्थिक विकास के बाद आर्थिक विकास का पहला पॉइंट है जीडीपी में 8% वृद्धि दर प्राप्त करना। दूसरा है कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट है गरीबी और रोजगार, यानी कि 10% की कमी गरीबी में करना है और 5 करोड़ विनिर्माण का मतलब नए उद्योग बिजनेस को स्थापित करना। प्रति अयोग गरीबी में 10% अंकों की कमी करना और गैर कृषि वर्ग में 5 करोड़ यानी 50 मिलियन लोगों का सृजन करना। तीसरा है शिक्षा, प्रत्येक उस समूह के लिए 20 लाख यानी 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों का सृजन कर उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख आदमी होते हैं। स्वास्थ्य, चौथी है स्वास्थ्य प्रजनन दर घटाकर 2.1 करना।
शिशु मृत्यु दर घटाकर 1000 में 25 बच्चे का करना। माता मृत्यु दर यानी माता दर यानी मातृ मृत्यु, जो माता बच्चे को जनन करने समय मर जाती है उसको 1000 पे 1 करना है। बाल लिंग अनुपात दर 0 से 6 वर्ष को बढ़ाकर 1000 प्रति 950 कर, और 0 से 3 वर्षों के बच्चों में अल्पोषण को घटाकर यानी NFAS जो -3 आधे स्तर पर लाना है। इसका स्तर को आधे पर लाना है। और NFSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 3। अब हम आगे जानेंगे चौथा, ग्रामीण अवसंरचना। यह सकल संचित को 90 मिलियन को बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करना है। सभी गांवों को विद्युतीय करना तथा बारहमासी सड़कों से जोड़ना। बारहमासी का मतलब वह सड़क जो कभी खराब न हो, 365 दिन चालू रहे और शहर के मुख्य सड़क से जुड़ा हो। ग्रामीण टोली घनत्व को बढ़ाकर 70% करना। 50% ग्राम पंचायतों को नल से पानी देना तथा 50% ग्रामों को निर्मल ग्राम का दर्जा देना। आप जानते हैं 5वां पर्यावरण सेवा क्षेत्र। हरित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर में की वृद्धि करना। 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। पंचवर्षीय योजना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला, पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर औसत 5% प्रतिवर्ष रही। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर लगभग 3%। पहला है नेशनल इनकम यानी कि इंक्रीमेंट 5% पर ईयर और पर कैपिटा इनकम 3% पर ईयर यानी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 2.8% पर ईयर। अब योजना की अवधि में कृषि उत्पादन के विकास की दर औसतन 2.8 वार्षिक रही। आप जानेंगे इंडियन विजन 2020। इसके जनक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। यह क्या है? एक पुस्तक है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम के कलाम के शब्दों में। दोस्तों, अगर इंडियन विजन के जनक को पूछा जाएगा तो अब्दुल कलाम है, लेकिन इसके सहयोगी YS राजन है। अब योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर SP गुप्ता द्वारा 500 सदस्यों की टीम के द्वारा यह गठित किया गया था। दिसंबर 2002 में इंडियन विजन प्रस्तुत किया गया था। विकास के मानक को हम जानेंगे। तो दोस्तों, 2002 से लेकर 2020 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो पहला, गरीबी रेखा के नीचे गरीबी 26.0 को घटाकर 13.0 कर दिया। आय वितरण गिन्नी सूचांक 100 समानता में 37.8 को 48 बढ़ाकर 48.5। बेरोजगारी दर 7.3 से बढ़कर 6.8। पुरुष साक्षरता 68 से 96%। महिला साक्षरता 44 से 94। निवल प्राथमिकता स्कूल 772 से 99.9, क्योंकि प्राथमिक स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं नामांकन करा पाते थे, उसके लिए किया गया। अब शिक्षा पर खर्च GNP के रूप में 3.2 था, अब 4.9। जीवन प्रत्यक्ष पहले 64 था, अब 69 वर्ष हो गया। स्वास्थ्य पर खर्च 0.8 था, अब 3.4। प्रति व्यक्ति वाणिज्य ऊर्जा खपत 486 था, हम 2002 kg कर दिया। अब प्रति व्यक्ति बिजली खपत किलोवाट प्रति घंटा में 384 था, अब 2460 कर दिया गया। और टेलीफोन अगर 34 था, 100 में से 34% तो अब कर दिया 203 हो गया। निजी कंप्यूटर 3.3 थी, अब 52.3 हो गया। और वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रति 1 लाख में 149 था, अब 590 हो गया। यह प्रति 1 लाख में है। अब GDP रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। 2002 से लेकर 2020 के बीच में कृषि को 28% था, 6% कर दिया। उद्योग को 26% से 34% कर दिया। सेवा को 40% से 60% बढ़ा दिया गया। दोनों मिला के होता है 100।
आगे की राह। 16वीं लोकसभा के चुनाव के बाद एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बारे में जानना। अब एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यह 15 वर्षीय विजन था। इसमें 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। तो दोस्तों ये तो हम पिछली क्लास में की चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं जो आपके जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं 0 से लेकर पीसीएस प्री तक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आप लोग दोस्तों लाइक शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मोटिवेशन नहीं मिलता है, उत्साह में कमी आता है। तो दोस्तों आप शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं।